हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे ग्रीनलैंड की। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल फिलहाल में काफी न्यूज में चल रहा है ग्रीनलैंड, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि वो अब 2 महीने के विद इन 2 मंथ, 2 महीने कल जो आपका न्यूज निकल करके आया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम 2 मंथ में, विद इन 2 मंथ में क्या करेंगे, जो है आपका ग्रीनलैंड को हम क्या कर लेंगे, कैप्चराइज कर लेंगे। ग्रीनलैंड हमारा पार्ट होगा। आप जानते हैं ग्रीनलैंड की इसलिए लोकेशन और उसकी जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट में आ जाती है, और इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफी है इसकी ग्रीनलैंड की। तो आप देखेंगे सबसे पहले ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड जो है इसके नदर्न साइड में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिल रहा होगा, और इधर आप देखेंगे जो वेस्ट साइड है या फिर जो सदर्न साइड है यहाँ आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच में बसा हुआ है। आप देखेंगे ये एक प्रकार का काफी इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है। इसकी कैपिटल नूक हुआ करती है, और आप जानते हैं इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है या जो पॉलिटिकल पार्ट है या जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसीज को जो देखता है या असिस्टेंस करता है वो करता है डेनमार्क। इसको आप इस पूरे मैप को इसमें समझिएगा, आपको आसानी समझ में आएगा। अगर हम यूरोप का मैप ले लें, एक मिनट के लिए देखिए यहाँ पे, अगर हम यूरोप का मैप ले लें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल करके आता है कि जो कोल्ड वार में, कोल्ड वार की हम बात करते हैं तो 1945 से और 1945 से 1991 की बात कर रहे होते हैं। तो कोल्ड वार के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो ये जो आइसलैंड के नीचे यहाँ पे एक, यहाँ ये आइसलैंड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और यहीं पे देखो फोरे आइलैंड है, फोरे आइलैंड और प्लस ये जो डेनमार्क है, यानी फोरे आइलैंड प्लस डेनमार्क और प्लस आपका ग्रीनलैंड, ये 3 पार्ट हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली ये कंट्री के रूप में डिफाइन होते थे। ठीक है, आप देखेंगे ये फोरे आइलैंड प्लस ग्रीनलैंड और फिर आपका डेनमार्क, ये क्या है, एक प्रकार की कंट्री है जो कि आपस में डील करके चलते हैं। तो अब यूएसए ने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, और आप जानते हैं ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जो है आइसलैंड है, और एरिया में अगर हम बात करें तो इसका एरिया लगभग आपका जो है 21 लाख के आसपास जाता है। आप याद रखिएगा 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, आप ये जानते हैं। और अगर हम बात करें इसकी तो आप जानते हैं 1979 से 1989 से ये एक प्रकार से होम रूल जैसा यहाँ पर सिस्टम लागू है ग्रीनलैंड में, यानी यहाँ का फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिकल सिस्टम वो असिस्ट करेगा कौन, डेनमार्क। बाकी जो है इंटरनल मैटर्स में यहाँ पर आप देखेंगे राजधानी भी है, और यहाँ का जो है प्राइम मिनिस्टर भी कहीं ना कहीं अपॉइंट होता है, यानी इंटरनल पूरी सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट समझना, अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ग्रीनलैंड में जो कैपिटल है इसकी नूक हुआ करती है, और अभी मिलर जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना, और इधर आप देख पा रहे हैं कनाडा है, और इधर आपका भी कनाडा है ना, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और ये आपका जो है कहीं ना कहीं ये आइसलैंड हुआ करता है, और ये डेनमार्क का स्टेट है। तो इस तरीके से जो डेनमार्क का इशू है ये आपका निकल करके आ रहा है। आखिर क्यों जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है पीछे पड़े हुए हैं कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए, इसके पीछे कॉज क्या है? तो जो इंटरनेशनल जानकार है वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें, और साथ में ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल्स का क्या है, एक प्रकार का अच्छा सोर्स यहाँ पर माना जाता है। और आप जानते हैं 80% भाग इसका जो है वो किससे घिरा हुआ है, वो आपका घिरा हुआ है, कवर्ड है स्नो से, और फ्रेश फ्रेश जो है यहाँ पर क्या है, वाटर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जब ये बर्फ पिघलेगी। और पिघलने के बाद आप देखेंगे आगे आने वाले 200-150 सालों में कहीं ना कहीं क्या होगा, यही फ्रेश वाटर से जो पानी होगा वो आपका फ्रेश वाटर पानी के रूप में ये लोग पीने में यूज होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। तो इसलिए अमेरिका कहीं ना कहीं क्रिटिकल अर्थ मेटल्स के लिए, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए, प्लस यहाँ का जो सिस्टम है उनको यूज करने के लिए, इवन एयरबेस के लिए ये जो है रियल एस्टेट के रूप में इसको मिलिट्री असिस्टेंस के लिए यूज करेगा, और चाइना और रशिया को यहाँ पे काउंटर करने की बात कही जा रही है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।